हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 4 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का और लल्लन टॉप वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला जो कानून है लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बना है? तो वो देश बना है जर्मनी। तीसरा जो है वो जर्मनी बना है। तो इससे पहले दो कौन से हैं? एक तो माल्टा है और दूसरा है लग्जमबर्ग। अब जो भांग की अनुमति तो दे दी है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि एक तो 18 वर्ष से अधिक वाले ही ले सकते हैं, और सार्वजनिक स्तर पर जो है वो 25 ग्राम तक यूज़ किया जा सकता है, और प्राइवेट है 50 ग्राम तक। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए इस भांग की जो अनुमति है इसको दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों पर। जर्मनी के चांसलर की बात करें, कौन है? ओलाफ स्कॉल्स है, और राजधानी इसकी है बर्लिन। फिर UPI लागू करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? फ्रांस है, और डिजिटल शेंजेन लागू करने वाला भी फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे है। इटली की राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जो डेनमार्क जो है वो जटलैंड प्रायद्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है? के स्टार। इसमें 48 सेकंड तक जो है 100 मिलियन डिग्री तापमान ये सहन कर सकता है। और ये क्यों किया गया? नाभिकीय संलयन के लिए, जो कि सूर्य पर जो ये क्रिया होती है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और एक ऐसी ही मशीन है, क्या नाम है? टोकामैक मशीन, जो भी अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती है। फिर है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? ये परमाणु बम का इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु भट्टी भी। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपनहाइमर। परमाणु भट्टी के अंदर जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 यूज किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का यूज किया गया है। नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम और बोरॉन की छड़ का यूज किया गया है। और पहली बार जो है ये परमाणु भट्टी बनाने वाले कौन है? फर्मी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? तो ताइवान और जापान दोनों में जो 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। ताइवान की हुलियन जो सिटी है वो इसका एपिसेंटर था। हुलियन सिटी जो कि पूर्वी तट पर है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, जो कि फार्मोसा द्वीप पर है। अब एपिसेंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो इसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। लेकिन पहली बार जहाँ यहाँ जैसे कि यहाँ पर जो है पहली बार भूकंप महसूस किया जाएगा, तो ये हिस्सा हो जाएगा एपिसेंटर। तो ताइवान की हुलियन सिटी जो है ये इसका एपिसेंटर रहा है। जापान की बात करें, जापान की करेंसी है येन। संसद का नाम है डाइट। PM कौन है यहाँ के? फूमियो किशिदो है। इसे सुकुमारों का देश, निप्पन और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर द्वीप कौन कौन से हैं? होकेडू, होन्शू, क्यूशू और सिकोयू। होन्शू जो है यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? तो बिम्स्टेक चार्टर का संबंध जो समर्थन है वो नेपाल ने किया है। और अभी हाल ही में बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। अब बात करते हैं कि बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो किस प्रकार होती है। पहले बिम्स्टेक से पहले जो है संस्था थी सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो है 1985 में होती है। इसमें 8 देश शामिल है, जिसमें से भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। तो इसमें भारत और पाकिस्तान जो शामिल थे, तो इनके बीच में क्या है? हर बात पर विरोध होता रहता था। तो इस कारण से सार्क की जगह क्या बनाया? बिम्स्टेक को रिप्लेस कर दिया गया। मतलब सार्क को रिप्लेस करके बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1997 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। पहले जो बिम्स्टेक का नाम था वो देशों के नाम पर था, जैसे कि B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। फिर इसके अंदर जो है नेपाल और भूटान भी बाद में शामिल कर लिए गए थे। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? इंद्रमणि पांडे। और इसकी पहली समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड के।
फिर है कि नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। इसकी स्थापना की घोषणा 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है, वर्ल्ड बैंक की भी और IMF की भी। इन्हें ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। फिर इसकी स्थापना 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसे IBRD भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके हेड कौन है? अजय बंगा। और विश्व बैंक ने क्या बताया कि भारत की जो ग्रोथ रेट, अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर, वो कितने प्रतिशत रहने वाली है? 7.5%। और दक्षिण एशिया की 6%। वर्ल्ड बैंक जो है, एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जारी करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो इसमें एक कमी बताई है, कि वो कमी क्या बताई है कि जनसांख्यिकी लाभांश बताया। मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि विकास का एक अवसर था जो गंवा दिया गया है। जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब होता है कि डेमोग्राफिकल जो डिविडेंड इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है यूथ पावर। मतलब यूथ पावर कितनी है उसके हिसाब से। तो लेकिन 83% जो यूथ हैं वो तो अभी बेरोजगार, अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। तो इसका मतलब है कि ये कमी बताई गई है कि 83% यूथ जो है बेरोजगार है, इसलिए जो यूथ पावर है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सिंधु जल समझौता जो है 1960 में होता है, भारत पाकिस्तान के बीच में। और मध्यस्थ कौन होता है? वर्ल्ड बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मातावारी, पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल को GI टैग मिला है? GI टैग की बात करें, 1999 का एक्ट आता है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है, 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को मिला है वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के 2 उत्पादों को GI टैग मिला है, कौन कौन से? एक तो माताबाई प्रसाद, वहाँ पर एक मंदिर है त्रिपुरेश्वरी का मंदिर, वहाँ का मीठा प्रसाद है। और एक रिगनाई पचारा टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट है। इन दोनों को GI टैग मिला है। अब स्थापनाओं की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में होती है, नागालैंड की 63 में, मणिपुर की 1972, मिजोरम की 87 में, मेघालय की भी 72 में, सिक्किम की 1975 के अंदर, और त्रिपुरा की 1972 में स्थापना होती है। अब त्रिपुरा की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? अगरतला है। स्थापना दिवस इसका 21 जनवरी को मनाया जाता है। CM कौन है यहाँ के? मौनिक शाह है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। यहाँ की फेमस पूजा कौन सी है? एक तो कैर और गरिया पूजा है। कोक बरोक यहाँ की भाषा है। और फेस्टिवल कौन सा है का? होजागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम क्या है? एसोसिएट्स चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। ये एक प्रकार का उद्योग मंडल है जिसकी स्थापना 1920 में होती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और उसके हेड कौन बनाए गए हैं? संजय नायर। और इन्हीं की वाइफ क्या कौन है? फाल्गुनी नायर, जिनकी कंपनी कौन सी है? नायका कंपनी, जो कॉस्मेटिक कंपनी है वो इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो ये लागू करने वाले कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले कैसे मतलब फास्टैग पहले भी था, लेकिन एक ही फास्टैग से बहुत सारे व्हीकल्स का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब जो है ये लागू कर दिया गया, एक वाहन एक फास्टैग होना चाहिए। फास्टैग जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? RFID के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लागू करने वाला यूपी है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? कंगना रनौत। फिर वन नेशन वन टैक्स, ये GST का है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी समिति की अध्यक्षता किसने की थी? रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल और वेधशाला कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल सौर वेधशाला तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर स्थित है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी और अभी इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को है। बाल्को भारतीय एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है, जो कि 2 स्थानों पर है, एक तो कोरबा छत्तीसगढ़ है और एक कोयना महाराष्ट्र में है। इसकी जो स्थापना है रूस की हेल्प से इसको स्थापित किया गया था। अब ये ASI मानक प्रमाणित है। ASI का मतलब क्या होता है? मानक क्या होता है कि इसमें एक तो एल्युमिनियम का जो मूल्य कितना स्थिर है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना कम हो रहा है,
जैव विविधता में कम प्रभावित होनी चाहिए और स्वदेशियों को कितना रोजगार मिल रहा है, इस आधार पर जो ये मानक तय होते हैं। बाल्को की तरह एल्युमिनियम की और भी कंपनी है, जैसे कि नाल्को है, एक हिंडल्को है और एक इंडल्को है। नाल्को कहाँ पर है? दामनजोड़ी उड़ीसा में। हिंडल्को है रेनकूट यूपी के अंदर, और इंडल्को 2 स्थानों पर है, एक तो केरल अलवाई स्थान पर और वेस्ट बंगाल में जेके नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री विपक्षी बीएनपी के इंडिया आउट अभियान के विरुद्ध दिया बयान। अब लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल्ला माहिर को। शांति समझौता हुआ केंद्र सरकार और यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के बीच में, जो कि मणिपुर का है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर ऑफ द लीजन द ऑनर अवार्ड मिला है, एक तो पीएम मोदी को, शशि थरूर को और ललितांबिका को। फिर है कि 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? नागालैंड के अंदर। चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार के है और तेज का भारत ने। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू, जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है? प्रेरणा देवीस्थली। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर हुई? गांधीनगर गुजरात में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 का शब्द किसे नामित किया? रिज को। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? जर्मनी है। फीफा वर्ल्ड कप मेल के अंदर अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर, और फीमेल में स्पेन जीता है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में किसे मिला है? शीतल देवी को मिला है, पैरा तीरंदाज है और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षता कृष्णामूर्ति। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी और झारखंड के चंपई सोरेन है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसको घोषित किया है? 15वीं नवीनतम है गरबा डांस और 14वीं है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है, मूर्त धरोहर में जो है हमारी भारत की 7 तो नेचुरल, 34 कल्चरल और एक मिक्स जो है धरोहर शामिल है। इंटरपोल की 91 नंबर की बैठक कहाँ पर हुई है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? टेलर स्विफ्ट को। कैश फॉर क्वेरी आरोप में कौन निलंबित हुई है? महुआ मोइत्रा। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन रहा है? इटली रहा है। 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? पुष्पा भारती को। यादें यादें और यादें के लिए। सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है टेनिस का ईगा स्वेटक को। नेक्स्ट है कि पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? नोआ लायंस को। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन है? लिएंडर पेस और एक विजय अमृतराज है। अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की? IIT मद्रास ने। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड किसे मिला है? डैनियल बरेनबोइम को और अली अब्बू अबाद को। BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई जर्सी कौन सी है? MS धोनी की नंबर 7 नंबर की जर्सी है। डायमंड बोर्ड्स का कार्यालय कहाँ है? सूरत में। भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा बनाया अभी? समर। सर्वेद महामंदिर कहाँ है? वाराणसी में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर। शुभंकर उज्ज्वला है, पहला स्थान हरियाणा का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदार राज्य कौन है? असम है। IPL 2024 में नीलामी में जो है सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता है हरियाणा और राजस्थान इसमें हारा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है? सात्विक और चिराग की जोड़ी को। 2024 कैमिलेट्स वर्ष है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला संजीव कुमार को मुझे पहचानो के लिए। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी का हार्दिक सिंह को मिला है। WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किसको घोषित किया है? JN.1 को। ये कोरोना वायरस का सब वेरिएंट है। CISF की पहली महिला हेड IPS नीना सिंह है। लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड मिला इसरो को। वर्ल्ड का ब्यूटीफुल एयरपोर्ट कौन सा है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। 75वें रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग अवार्ड किसे मिला है? शीतल देवी को। और ओपेक से भी अपने किसने सदस्यता तागी है? अंगोला देश ने। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।